रेडी। रेडी स्टार्ट। स्वतंत्रता का मानव जीवन में ही नहीं, प्रत्येक प्राणी के जीवन में बड़ा महत्व है। इसीलिए मानव ही नहीं, पशु पक्षी भी स्वतंत्रता चाहते हैं। स्वर्ण पिंजरे में बंद पक्षी भी पंख फड़फड़ाकर स्वतंत्रता के लिए प्रयास करते हैं। उन्हें स्वर्ण कटोरी में मिलने वाले चुग्गे को छोड़कर स्वतंत्रता में मिलने वाली नीम की कड़वी निबोरी अच्छी लगती है। इसी प्रकार पशुओं को भी स्वतंत्रता के लिए किसी न किसी रूप में संघर्ष करते देखा जा सकता है। वे कभी रस्सा तुड़वाकर भागते हैं तो कभी खूंटा उखाड़कर भागते हैं। पकड़े जाने पर अपनी सींगों का प्रयोग करते हैं। उन्हें भी भूखे रहना स्वीकार होता है, लेकिन पराधीन रहना नहीं। फिर मानव तो सृष्टि की सर्वश्रेष्ठ रचना है। स्वतंत्र रहना तो उसका जन्मसिद्ध अधिकार है। मानव के समान ही किसी राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए स्वतंत्र होना और रहना अत्यंत आवश्यक है। किसी देश की उन्नति प्रगति में स्वतंत्रता की बहुत बड़ी भूमिका होती है, परंतु कई बार मानव और राष्ट्र को अपनी गलतियों और कमजोरियों के कारण दूसरों की दास्ता स्वीकार करने को बाध्य होना पड़ता है। हमारे देश की आपसी फूट और कलह ने देश को सैन्य रूप से निर्बल बना दिया है, जिसका लाभ उठाकर पहले मुगलों ने हमें अपना पराधीन बनाया। बाद में इसी कमजोरी ने हमें अंग्रेज़ों का गुलाम बना दिया। हम और हमारा देश सदियों तक पराधीनता की बेड़ियों में जकड़े रहे। हमें पीड़ा, घुटन और शोषण का जीवन व्यतीत करना पड़ा। अन्याय, अत्याचार सहन करने पड़े, परंतु 15 अगस्त 1947 को हमें लंबी दास्ता से मुक्ति मिली। आज हम स्वतंत्र हैं। हमारा देश स्वतंत्र है। हमारा अपना संविधान है, राष्ट्रीय ध्वज है, अपनी निर्वाचित सरकार, देश के शासन के लिए कायदे कानून बनाने वाली अपनी संसद है। आज हम स्वतंत्रता का समूचा अभिमान लिए हुए विश्व में गर्व से सिर ऊंचा उठाकर चल सकते हैं, किंतु आज से 67 वर्ष पूर्व ऐसा नहीं था। हमारा भाग्य हमारे हाथों में नहीं था। हमारा भविष्य हमें ज्ञात नहीं था। 7 समुद्र पार से आकर राज करने वाले अंग्रेज हमारे भाग्य विधाता थे। हाथ हमारे थे, हथौड़ा उनका था। उस समय स्वतंत्रता का नाम लेना तक अपराध था। राष्ट्र को स्वतंत्र कराने का सपना देखने वालों को कुचल दिया जाता था, जेलों में ठूंस दिया जाता था, क्रांतिकारियों को फांसी पर लटका दिया जाता था। हमें यह स्वतंत्रता सरलता से प्राप्त नहीं हुई।